मॉनिटर कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब स्थितियां बहुत तेजी से पटरी पर आ रही हैं और सभी जगह जो है आपूर्ति लगभग सामान्य है। एक आध दो जगह जहां पर दिक्कतें आती हैं वहाँ हमारे अधिकारी तत्काल पेट्रोलियम कंपनियों से बात करके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इसी प्रकार से गैस में भी हमारे पास 4000 प्लस गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति हमारे पास है, तो किसी को भी किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि इनकी आपूर्तियां लगातार उपलब्ध रहेंगी। बस एक ही चीज हम आपसे चाहते हैं कि बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान न दें, कहीं की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें और बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक होने से ही सारी चीजें खराब होती हैं। तो आप पैनिक नहीं होंगे तो सभी को प्रॉपर आपूर्ति लगातार मिलती रहेगी, जैसे कि पिछले 3-4 दिनों से मिल रही है। तो मेरा निवेदन है सभी से कि निश्चिंत रहें इसमें। साथियों, दिनांक 31 मार्च को चूंकि अब अवकाश नहीं है, इसलिए 31 मार्च मंगलवार होने से उस दिन जन सुनवाई होगी और इस जन सुनवाई में हमने एक स्पेशल फीचर डाला है कि इस बार जिन लोगों ने, ऐसे आवेदक जिन्होंने मानव अधिकार आयोग को, जो हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग है, उस मानवाधिकार आयोग में आपने यदि कोई शिकायत दी है या फिर आपने महिला आयोग में कोई शिकायत दी है या फिर आपने अनुसूचित जाति आयोग में कोई शिकायत दी है, किसी भी आयोग में आपने यदि कोई शिकायत की है और उस शिकायत का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो कृपा करके आप लोग इस जन सुनवाई में जरूर आइए। हमारा प्रयास होगा कि हम आपकी शिकायतों का अधिकतम निराकरण सुनिश्चित कराएं। तो यदि आपने किसी भी आयोग में, मानव अधिकार आयोग हुआ, SC/ST आयोग हुआ, बाल संरक्षण आयोग हुआ और आपका पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ या महिला आयोग हुआ, कोई से भी आयोग में आपने यदि कोई शिकायत की हो और उसका समाधान नहीं हुआ हो, तो कृपा करके आप मंगलवार को जन सुनवाई में आ सकते हैं। हम लोग स्पेशल जन सुनवाई इस बार इसके लिए रखेंगे। धन्यवाद। राज्य शासन द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें उन्होंने महावीर जयंती का अवकाश 30 तारीख को रखा जाना है या 31 को रखा जाना है, इसका निर्णय करने के अधिकार जिला कलेक्टर्स को दिए थे। तो हमारे जिले की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जो हमें ज्ञापन प्राप्त हुए, उनके आधार पर विचार करके जिला प्रशासन ने यह निर्णय दिया है कि महावीर जयंती की जो अवकाश होगा वो अवकाश अब 31 मार्च के स्थान पर 30 मार्च सोमवार को होगा। अब 31 मार्च मंगलवार को सामान्य तौर से जैसे कार्यालय लगते हैं, सभी कार्यालयों का संचालन होगा। 31 मार्च को चूंकि मंगलवार है तो उस दिन जन सुनवाई भी होगी। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आम नागरिकों से खासतौर से उनके लिए सूचना है कि कल अवकाश रहेगा 30 तारीख को, लेकिन 31 तारीख को आम दिनों की तरह सारे कार्यालय संचालित होंगे और जन सुनवाई भी होगी। इसी के साथ हमने एक आदेश और जारी किया है जिसमें कल 30 मार्च को जो है मांस मछली के विक्रय पर हमने प्रतिबंध लगाया है और ये प्रतिबंधात्मक आदेश जो पहले 31 मार्च के लिए था, अब वो 30 मार्च के लिए लागू हो गया है। तो पशुवध और मांस मछली के विक्रय पर भी कल 30 मार्च को प्रतिबंध रहेगा। धन्यवाद। स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आज से 3 दिन का पुस्तक मेला हमारा 29, 30, 31 को शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि MLB स्कूल में लगाया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसको हम 1 दिन और बढ़ाएंगे, 1 अप्रैल तक इसको रखेंगे। इस पुस्तक मेले में हमारे दमोह जिले के सभी पुस्तक विक्रेतागण और स्टेशनरी विक्रेतागण, यूनिफॉर्म विक्रेतागण सभी भाग ले रहे हैं। यहाँ पर पुस्तकें भी मिलेंगी, यूनिफॉर्म भी मिलेंगी, स्टेशनरी भी मिलेंगी, वाजिब दामों पर मिलेंगी। और दूसरी 2 चीज़ें एक विशेष रहेंगी। एक तो जो हमारा मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है, वो जो किताबें छापता है माध्यमिक शिक्षा मंडल के विद्यार्थियों के लिए, तो खास तौर पर ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बेहद उपयोगी होगा कि उनको एक ही स्थान पर पाठ्य पुस्तक निगम से प्रकाशित किताबें जो है सस्ती दरों पर मिल जाएंगी। और दूसरी चीज जो हमने इस बार की है वो है बुक बैंक। जो भी पेरेंट्स या बच्चे अपनी किताबों को दान करना चाहते हैं, जिनका कि उन्होंने पिछले साल उपयोग कर लिया और आगे उनका कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसी किताबों को आप दान कर सकते हैं और निकट भविष्य में हम इन्हें उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे जिनको किताबों की ज़रूरत है और जो पुरानी किताबों से पढ़ना चाहते हैं। तो ये मानवता की सेवा में एक आपका बड़ा योगदान होगा। तो मैं आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक तादाद में हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स अपनी पुरानी किताबें निकालें और आज हमारे बुक बैंक में दान करने का लाभ जो है और सौभाग्य
जरूर प्राप्त करें। तो अधिक से अधिक तादाद में दमोह जिले के निवासियों से मेरा निवेदन है कि आप बुक मेले में आएँ, पुस्तक मेले में आएँ और अपनी पुस्तकें जरूर ले जाएं। धन्यवाद।